नमस्कार। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको उस चीज तक फौरन पहुंचना है और अपने दोनों हाथों में उसे संभाल लेना है। जिंदगी मौके देती है, लेकिन मौके हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। फिर अफसोस होता है कि काश हमने उस समय वो कर लिया होता। तो आपके तारे में यही काश को हम हटाने की कोशिश करते हैं। श्योर शॉर्ट तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं आज के सफर पर। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु से समझेंगे हम आज का दिन कैसा है, लेकिन उससे पहले ज्योतिष गुरु पंचांग क्या कहता है आज का। आज 30 जून 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है शाम 7:50 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है शाम 8:04 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में। तो जिंदगी में अगर कोई चीज आपको लुभा रही है और आप उस तक पहुंचना चाहते हैं तो फौरन पहुंचिए, मौका मिस मत कीजिए। इस समय भी जब आप तमाम मुश्किलों में घिरे हुए हैं, आप नहीं जानते कि कौन सा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो आज मेष और वृषभ आपके दरवाजों पर कैसे मौके दस्तक देने वाले हैं और कैसे उन मौकों का फायदा उठाना है, नोट कीजिए। मेष राशि वाले उन लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे जो लोग आपकी इस समय हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और इस चीज का बुरा असर आपके फैसलों पर भी बढ़ता चला जाता है। गलतफहमी की वजह से आप कोई अपना नुकसान कर जाएं तो इसमें बहुत हद तक आपकी भी गलती हो सकती है। इसलिए अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास को हटा देने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय? अपने काम और कारोबार में थोड़ा सा नियमित हो जाए ताकि आपकी मेहनत बनी रहे और आपका भरोसा भी जगा रहे। अपने हालात को सुधारने के लिए अगर लगातार मनन किया जाए तो उसका फायदा जरूर होता है। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह के बदलाव से जुड़े फैसले इस रूप से ना लें जिसमें आपकी भावुकता नजर आए या आपकी जल्दबाजी नजर आए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे। हर चीज को धैर्य से समझना होगा और तभी फैसले करने होंगे ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। वृषभ राशि वाले समझ लें कि जबान एक ऐसी चीज है जो फिसल जाए तो बहुत बड़े मसले खड़े कर देती है और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि अगर मछली भी अपना मुंह न खोले तो उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी अपने अंदर बहुत सारी सहजता लानी पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय? आपका कामकाज ठीक ठाक है, उसकी स्थिति बेहतर हो रही है, जिसके चलते आपका भरोसा जगे और आप अपनों से जुड़ पाए। अपने कामकाज की बारीकियां जो हैं वो इस रूप से समझ लें, जान लें कि आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते। क्या न करें इस समय? अपना भरोसा बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का तकरार पैदा करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कोशिशों में कमी आ जाएगी और आप वो सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो आप करने की क्षमता रखते। तो आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सवाल का। और सवाल आपसे ज्योतिष गुरु पूछ रही हैं श्रद्धा। डेट ऑफ बर्थ 5/5/1999, 3:20 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। एजुकेशन में लंबे समय से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के रास्ते में, जिसको लेकर ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं, जिसकी सफलता को लेकर थोड़ी परेशान भी हैं इन्हीं वजह से। कब तक इनको सफलता मिलेगी, कब तक इनका करियर बनेगा? श्रद्धा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की सितंबर 2020 का। पढ़ाई में आपने कहा कि हमेशा ही दिक्कतें रही हैं। अब आप जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कुंडली ये भी कह रही है कि जो तैयारी है उसमें बहुत सारी कमी है, उसे तो सुधारना पड़ेगा। और अब से 1 साल के बाद आपके लिए एक ऐसा मौका मिलेगा जून जुलाई 2021 में, जब आपकी जॉब लग सकती है। तो आप ये समझ लें कि ये 1 साल बहुत चुनौती भरा है। इसमें अगर आप एकजुट होकर मेहनत कर लेंगी तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको अच्छा कैरियर बनाने में रोक सके। तो क्या बात है श्रद्धा, 1 साल, जो आने वाला 1 साल है, ये आपके लिए निर्णायक है। जमकर टूटकर पढ़ाई कीजिए, जून जुलाई 2021 में आपका करियर बन सकता है। तो शुभकामनाएं आपको और तैयारी मजबूती से कीजिए। सर, आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, इनको आज को लेकर कैसी तैयारी अपनी रखनी है, कहां पर इनसे चूक हो सकती है और उस चूक से बचने के लिए ये क्या करें और क्या ना करें? मिथुन राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकाव नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पर मन में बहुत सारा असमंजस है कि क्या आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके अपनों के विचार बार बार बदलते चले जाएं, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां भी बनी रहें।
क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन नजर आ रही है, पर लोग आपके लिए लगातार चुनौतियां खड़ी करते चले जा रहे हैं। हालात कुछ हद तक सुधरे जरूर हैं, ऐसे में लोगों के विचारों को समझने की और उनको साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? अपने खर्चों को इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़ता चला जाए। वैसे भी लोगों के विचार बहुत प्रबल होते चले जा रहे हैं, इस वजह से भी आप दुखी ना होते चले जाएं। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। आप दूर स्थान से जुड़े कोई ऐसे फैसले करना चाह रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं, और इस वजह से किसी न किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोग आपकी जिंदगी के फैसले करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने नुकसान का आभास होगा, इसलिए अपने मन में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार से जुड़ी अच्छाई का असर आपको बहुत दूर तक देखने को मिल सकता है। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने मन में बहुत ज्यादा तसल्ली न कर बैठे कहीं आप, और ऐसा करके आप अपनी बचत को भी कहीं खतरे में न डालते चले जाएं। रोजमर्रा के खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेने से भी नुकसान हो सकता है। तो रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा नियंत्रित रखें, वो खर्चे आपको नुकसान दे सकते हैं, और ऐसे में इन परिस्थितियों में हर हाल में हमें कोशिश करनी है कि हमारा किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि एक मुसीबत है हमारे घरों के बाहर जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए अपनी वजह से अपना कोई नुकसान हमें और नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और अब बात सिंह और कन्या की ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों ने मेहनत की है और आपकी कोशिशों का अच्छा असर आपकी सफलता के रूप में नजर भी आ रहा है। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। आपको लगता है जैसे आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में घुटन बढ़ा लेने से मुश्किलें ही पैदा होती हैं और लोगों से विचारों का मतभेद बढ़ सकता है। पैसे से जुड़ी किसी बहस से भी बचना होगा ताकि किसी भी तरह का मतभेद जो है वो संभला रहे। क्या न करें इस समय? अपने कामकाज की अच्छाई को कम ना समझें, इसलिए अपने मन को इतना भी ना भटकाते चले जाएं कि आपको कुछ अच्छा ही ना लगे। जिंदगी की अच्छी भली स्थिरता को बर्बाद करते चले जाना भी ठीक नहीं होता। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कामकाज को लेकर आपका असंतोष नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि कई लोग आपके खिलाफ हैं, जिसमें आपके बॉस इत्यादि भी शामिल हो सकते हैं। मन में बिठाई हुई परेशानियों की वजह से भी चिंताएं बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ सीखने का मौका मिले तो उसका पूरा फायदा उठा लें, और अगर कोई विकल्प सामने उभर कर आ रहा है तो उसके बारे में भी विचार विमर्श कर लें ताकि सही फैसले लिए जा सके। क्या न करें इस समय में? हालात हर तरह से संभले हुए हैं, पर पैसे को आधार बनाकर फैसले करते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति संभली हुई है, फिर भी किसी एक चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाते चले जाना भी ठीक नहीं। तो किसी भी एक तरफ जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कीजिएगा इस समय। आप सवाल लेते हैं सर। सवाल अमित बैनर्जी के लिए पूछा है उनकी फैमिली ने। डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1996, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। 2:15 आफ्टरनून, दोपहर बाद। पूरी फैमिली आपके तारे देखती है और बहुत अप्रिशिएट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि जिस तरह से आप बताते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, आसान शब्दों में बहुत गूढ़ बात कह जाते हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल अमित के लिए सवाल यह है कि उन्होंने बीकॉम किया है और अब एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कब तक इनको सफलता मिलेगी? आपने अपने बेटे अमित के बारे में पूछा जी, उसके कैरियर के बारे में। अमित की कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, दिसंबर 2020 तक। जॉब कब मिलेगी, मुख्य सवाल तो यह है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत सारी कमी है। इस बात को समझना ही पड़ेगा और उस कमी को सुधारना ही पड़ेगा। कुंडली का भी इशारा यह है कि जनवरी 2021 से मन लगेगा पढ़ाई में, तैयारी में। तो अगर 2021 की जनवरी से मन लग रहा है तो वो अभी से भी लगाया जा सकता है। थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है, थोड़ा सा अपने प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं, और उसी के चलते फिर 2022 में जॉब मिल सकती है। तो इस समय की प्राथमिकता क्या है? वो ये है कि पढ़ाई में मन लगाएं, सारी बातों को भुला के कंसंट्रेशन बढ़ा लें, बात बन सकती। तो जनवरी 2021 से अमित का मन पढ़ाई की तरफ लगता दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इंतजार क्यों करना, अभी से अपनी पढ़ाई को बढ़ा दीजिए और मजबूती से आगे बढ़िए, ताकि 2022 में आपका करियर बन जाए। और ऐसे योग भी हैं, मगर तब जब आप अभी से अपनी कमियों को दूर करके पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।
सर, हम भी आगे बढ़ते हैं और अब आपसे बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। कैसा देख रहे हैं आप इनके लिए दिन, और इनके लिए खास क्या है आज को ध्यान में रखते हुए? तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति भी ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा। अपनी अच्छी भली स्थिति को भी आप सुकून की नजर से नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको हर चीज में कमियां नजर आ रही। किसी बहस की वजह से भी आपका मन चिंतित हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियों को इस रूप से देखें जिसमें आपके घर परिवार का सुख बना रहे और आपकी जरूरतें पूरी होती रहें। अच्छी बात यह है कि फिर से अपनी मेहनत को सही दिशा दी जा सकती है और अपने व्यवहार पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है, पर कामकाज से जुड़े दबाव ऐसे हैं जो आपने बहुत हद तक खुद बना रखे। अपने विचारों को इस रूप से नियंत्रित करना होगा कि आप अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन ले आए, ताकि किसी भी चीज को समझने में आपको मदद मिलती चली जाए। वृश्चिक राशि वाले मानसिक स्तर पर अपने हालात को संभाल नहीं पा रहे और आपकी घबराहट नजर आ रही, इसलिए शायद इस समय आपको अपनी चुनौतियां भी बहुत बड़ी लग रही। अगर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने हालात को संभालते चले जाएंगे तो किसी भी बड़ी परेशानी से बचकर निकल जाना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी मेहनत को इस रूप से बनाए रखना होगा कि सब कुछ संभला रहे और किसी भी दबाव को आप भली भांति संभाल भी पाए। जिंदगी की चुनौतियों से घबरा जाने के बजाय उन्हें अपनी मेहनत से संभालना कहीं ज्यादा आसान होता है। क्या न करें इस समय में? लोग अगर अपनी ही बात कह रहे हैं या अपनी ही बात मनवा रहे हैं तो इस बात को लेकर भी परेशान न होते चले जाएं। जिंदगी में कई चीजें सहजता से स्वीकार करनी पड़ती हैं ताकि जिंदगी की स्थिरता पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो जिंदगी में सच्चाई यही है कि कुछ चीजों को हमें सहजता से स्वीकार करना होता है। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, और ये सच है, ये प्रैक्टिकल भी है। सर, आगे अब धनु और मकर, इनके लिए क्या प्रैक्टिकल होगा आज के दिन? क्या करना और किससे बचना? धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति भी ठीक है और लोग भी मददगार हैं, पर आप अपने हालात से पूरी तरह से खुश नहीं। फिर से आप अपने विचारों को बहुत सख्त बनाते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय? गुस्सा करने से नुकसान होता है और अपनों के करीब आने के जो भी मौके हों वो भी हाथ से फिसल जाते हैं, इसलिए अपनी विनम्रता बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। अपनी कोशिशों में नियमित हो जाएंगे तो जिंदगी के हर पहलू को समझना भी आसान होता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? पैसे के लेन देन को भली भांति संभालने की जरूरत पड़ेगी, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी एक नजर रखनी होगी। घर परिवार की जरूरतें भी कुछ इस रूप से बढ़ रही हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं है, इसलिए भी अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सख्त बनाकर गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है और आपका प्रदर्शन भी अच्छा है, पर रोजमर्रा की बातों को लेकर किसी से उलझते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये समय गलतफहमी भरा है जिसमें लोगों की नाराजगियां भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पर आपकी मेहनत भी लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा धीमा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है। पीठ पीछे जो हो रहा है उसे भी भली भांति समझना होगा, ताकि आप अपने हालात को सूझबूझ से संभाल पाएं और किसी भी तरह की गलतफहमी से भी बचकर निकल जाएं। क्या न करें इस समय में? अपने कामकाज से जुड़े प्रयास इस रूप से बनाएं जिसमें आपको लोगों का सहयोग भी मिला रहे और इसलिए लोगों से तालमेल बनाने में कोई कमी ना आने दें। अगर जरूरत पड़े तो अपने व्यवहार को भी इतना धीमा बना लें कि लोग आपकी कोई गलती ना निकाल पाए। तो ये वक्त कुछ ऐसा है कि खुद को जितना मध्यम बना लेंगे, जितना शांत कर लेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए क्या अच्छा रहेगा तो समझना जरूरी है। सबसे पहले आज के दिन को अपने राशिफल में, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको समझाएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई, पर किसी भी तरह का अविश्वास किसी भी अच्छे वाले रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। आपके मन में भी इस समय बहुत कुछ ऐसा है जो गलतफहमियों के रूप में उभरता चला जा रहा है। आप भी जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठाना चाह रहे हैं जो आपको अपनों से दूर ले जाएं। इसी बात से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी के हालात को स्थिरता से समझना और संभालना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को समझने में आपकी ओर से कमियां नजर आ रही। आपके सख्त होते हुए विचार और आपके जल्दबाजी में लिए गए फैसले दोनों ही आपको नुकसान की ओर ले जा सकते हैं, जिससे बचने की जरूरत है।
क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखेंगे तो आपकी जिंदगी की खुशियों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए अपने अच्छे भले हालात को आप किसी भी वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। लोगों से जो आप दूरियां बनाते चले जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अपने व्यवहार को आप ऐसा ना बनाएं कि उसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ता चला जाए। मीन राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते की वजह से दुखी होते चले जा रहे हैं और जिन लोगों से आपको सहयोग चाहिए उन्हीं पे आप शक भी करते चले जा रहे हैं। तो बहुत कुछ आपके अपने मन का बनाया हुआ है। अपने मन को भटका के गलती करते चले जाना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति ठीक है, जिसे संभाले रखना होगा और उसके लिए सही योजना बनानी होगी। अपनी और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी फैसले सूझबूझ से ही करने पड़ेंगे। क्या न करें समूह में? अपनी मेहनत को किसी कमी की नजर से ना देखें और ये ना सोचते चले जाएं कि आपके ज्ञान में और आपकी क्षमताओं में कोई कमी रही है, और अगर कोई कमी है तो उसे भी समय रहते दूर करने का प्रयास कर लें ताकि मन में बिठाई हुई नकारात्मकता आपका नुकसान ना करती चली जाए। तो अगर आपको लगता है आप में कोई कमी है तो उस कमी के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं चले जाना है, समझकर उसे दूर करना है ताकि मन से सारी नेगेटिविटी निकल जाए। सकारात्मकता आपका इंतजार कर रही है। ज्योतिष गुरु, अब आगे जैकपॉट किसके नाम? तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि स्थिरता से जुड़ी जिंदगी की अच्छाई को समझें और किसी भी नए रास्ते पर चलने से बचें। किसी भी नए विकल्प में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से परे हो सकता है, इसलिए अनजानी राह अपनाना इस समय ठीक नहीं है। तो ये तो देखा जाए हर एक के लिए सही है कि इस समय किसी भी अनजानी राह पर जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो ना चले। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस पेशकश के लिए। जी नमस्कार। और आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हमें। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।